हाय फ्रेंड्स, आपने आईटीआर फाइल कर लिया, ओके। लेकिन अब क्या आप जानते हैं कि अगर वो 31 दिसंबर 2025 तक प्रोसेस नहीं हुआ होता है ना, तो आपका टैक्स रिफंड डूब सकता है या फिर नहीं डूब सकता। ओके, मैं आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर करने वाली हूँ, जो कि 90% लोग नहीं जानते। सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। 31 दिसंबर 2025 सिर्फ एक आपकी आईटीआर फाइलिंग या फिर उसकी रिवाइज रिटर्न की आखिरी तारीख होती है, ना कि आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग की। इसका मतलब ये है, अगर आपकी नई रिटर्न पहले ही सही तरीके से फाइल कर दी होती है तो उसका प्रोसेसिंग 2025 में भी नहीं हुआ होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिफंड अटक जाएगा। ये जो माइलस्टोन होता है लीगल प्रोसेसिंग रूल्स के हिसाब से एक्सटेंड हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं आईटीआर प्रोसेसिंग के बारे में। आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए एक नियम है, सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर के पास 9 महीने का समय होता है उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद। यानी कि अगर आपने रिटर्न एनी टाइम बिटवीन अप्रैल से दिसंबर 2025 में दाखिल कर दिया था, तो इसे प्रोसेस करना सीपीसी का लीगल ऑब्लिगेशन होता है 31 दिसंबर 2026 तक। इसका मतलब ये है 31 दिसंबर 2025 तक प्रोसेसिंग हो जाना जरूरी नहीं है, लेकिन सीपीसी के पास 31 दिसंबर 2026 तक का प्रोसेसिंग का फुल राइट होता है और रिफंड इंटरेस्ट सहित उस प्रोसेसिंग के बाद भी डेफिनेटली आपको मिलता है। सो अब मैं बात करने वाली हूँ सेकंड नेक्स्ट पॉइंट की। 31 दिसंबर 2025 एक डेडलाइन क्या है, लेकिन ये जो दिसंबर 31 की जो डेडलाइन है ना, ये जब इम्पोर्टेंट मानी जाती है जब आपकी आईटीआर में गलती हो, जब आपने रिवाइज रिटर्न फाइल करना है या फिर आपने डिडक्शंस या मिसमैचेस को करेक्ट करना आप चाहते हो, तब ये डेट जो होती है रेलिवेंट होती है, क्योंकि इस तारीख के बाद आप अपने रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते हो एंड ये लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपकी आईटीआर अभी भी अंडर प्रोसेस है तो क्या कर सकते हैं। अगर सीपीसी डेडलाइन तक प्रोसेस नहीं करता तो क्या कहानी खत्म? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, उस केस में रिटर्न एज फाइल्ड फाइनल मान लिया जाता है और अगर उस फाइल रिटर्न में रिफंड लायबिलिटी दिख रही होती है ना, तो आपको इंटरेस्ट सहित रिफंड लीगली मिलता है एंड ये आपका लीगल राइट है। एंड यस, इसके लिए आपको चेस भी करना पड़े तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल है या फिर टैक्स पेयर है तो ये जानना बेहद जरूरी है कि डेट मिस हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप अपना रिफंड खो दोगे, लेकिन करेक्शंस राइट एक्सपायर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द री एम्प्लॉयड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दूसरी बार ग्रेचुटी क्यों नहीं मिलती। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।